यही तो हम खुद ही गुहार कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। क्यों हमें मजबूर किया जा रहा है कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे हमें घूमना पड़ रहा है। अच्छा। अरे न्याय मांग रहे हैं, सरकार जांच कराने की हम तो बात कर रहे हैं कि सिर्फ जांच करा दो, सिर्फ जांच करा दो क्यों ऐसे हो रहा है, जवानों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं। अभी इसमें सारी चीज़ें, सारी पीड़ाएं लिखी हुई हैं, हमारे जो सवाल हैं जिसकी जांच चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें मैंने यही लिखा है। इसमें कुछ अलग से हमने नहीं मांग रहे हैं, ना ही जांच आप किस चीज की करवाना चाहते हैं? जो ये 400 केजी आरडीएक्स कैसे आया, या सरकार के जो जिस प्रकार की चीजें हो रही है उसकी जांच करवाना चाहते हैं कि नहीं आपके नहीं साथ नहीं जो अन्याय हुआ है उसके? नहीं, चीज़ों का तो हर चीज़ का, अगर जब हम कह रहे हैं कि जब हमें ही सामने आना पड़ेगा, जिसके साथ पीड़ा हो रही है, अगर उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, सब नामर्द हो गए हैं, सबकी मुंह बंद हो गई है, सबके मुंह में ताले लटक गए हैं, अब यही है कि जिस जो पीड़ित होगा उसे रोड पे आके लड़ना पड़ेगा। बड़ा गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं आप, जिस प्रकार से कि जो सरकारें हैं और जो नेता हैं वो नामर्द हो चुके हैं, उनके मुख से सेना के लिए बातें नहीं निकल रही, ऐसा क्यों? इतनी सेना इतनी पीड़ा पीड़ा क्यों है आपको? सेना की अब यही तो है कि बताओ कहाँ नहीं, किसके यहाँ नहीं गए, कोई जांच कराने का आदेश नहीं दे सकता। अच्छा, सबके क्या मुंह में हुआ था पहले तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पूरा मामला क्या था कि आप लोग सेना के अंदर ज्वाइन कब हुए, और किन किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपको फिर सेना ने टर्मिनेट कर दिया? 2015 में मैं ज्वाइन किया सेना में, जी। और उसके बाद लगातार कंटिन्यू मेरी सर्विस रही, हम्म। जो देश की सेवा के लिए, हम्म। और देश की सेवा के भावने से मैं सेना में गया था, जी। ना कि किसी अधिकारियों के घरों में झाड़ू पोछा करने, या उसके मैडमों के कपड़े धुलने, या उसके बच्चे टहलाने, उसके कुत्ते घुमाने, या उसके बक्से पेंट करने। बड़ा ये गंभीर आरोप तमाम लगा रहे सारी हैं चीज़ कि एक ये। गंभीर, आपकी नज़रों में गंभीर है, हाँ। लेकिन सरकार और उन अधिकारियों के और नेताओं की नज़रों में गंभीर नहीं है। उनको नॉर्मल, ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। अगर ये गंभीर लगती तो अब तक कब से हम चिल्ला रहे हैं, कब से ये चीज़ें कह रहे हैं, अब तक जांच करा दी गई कि नहीं। अगर ऐसा कहा जा रहा है एक तरफ से, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत जल्द जांच भी होने वाली होगी, क्योंकि अभी सफाई देना शुरू कर दिया एडीजी पीआई, क्या क्या एडीजी कौन सा, रुको एक मिनट दिखाता हूँ मोबाइल। एडीजी पीआई का अपना इंडियन आर्मी का एक वेबसाइट चलता है ट्विटर पे, वो अभी सफाई दे रहा है कि एच के, हाँ ये देखो, अच्छा, वो एक तरीके से सफाई दे रहा है कि एच के यादव और चंदू चौहान, ये दो इंडिविजुअल को, ये एच के यादव और चंदू चौहान हु वे डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ड्यू टू पुअर डिसिप्लिन। मेरा अगर डिसिप्लिन पुअर था तो मुझे ये प्रशंसा पत्र क्यों दिया गया? सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिशियल आर्मी का जो है एडीजी पीआई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा सीधा सीधा दे दिया गया है कि सरकार जो है वो आप देख सकते हैं कि ए फेक वीडियो इज being circulated on the social media about the Indian Army. It is the also about to notice that there is the two individual, namely Chandu Chauhan and HK Yadav, who were dismissed for the service due to the poor discipline and unsolidarity. तो ये देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा आर्मी की तरफ से इनके लिए आ गया है कि दो लोग जो है बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, और उन्हें आर्मी ने बर्खास्त इसलिए किया है क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी जो अनबिहेवियर सोशल आर्मी के अंदर रहता है, इस कारण से। तो आपको क्या लगता है कि सही है? अगर वो सही होता तो हम क्या करे, ही बोलते। लेकिन यही तो कह रहे हैं कि एडीजी मतलब जिसमें ये बता रहे हैं आप, रिप्लाई भी देखिए, हमारा ट्वीट किया हमने। अरे वो ठीक है, जैसे आप हम बता रहे हैं इसीलिए आपको बताया, आपने हमें नहीं बताया, हमने ही आपको हाँ, बताया बिल्कुल कि ये जो अभी सफाई देना जो शुरू हुआ है, जब तक इस पर रक्षा मंत्री महोदय जी की सफाई ना आए, रक्षा मंत्री जी इसकी जांच ना कराएं, हम तो पहले से कह रहे हैं ना, हम पहले से कह रहे हैं कि सेना के अधिकारी जो हैं, ये देखिए कौन पहले से कह रहा है, इसमें अधूरी कहानियां हैं, फिर भी इसमें कुछ ने लिखा हुआ है, इसी ने नहीं, तेजस टुडे ने नहीं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सब में लिखा हुआ है। अच्छा, एक पोस्ट आपका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें आप राहुल गांधी से भी मिल के आए थे, कौन सा तस्वीर वो? बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी पहले स्पष्ट कर देने दीजिए, जो आप अपने सवाल करते हैं उसका जवाब सर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है, हमें उसी से भरोसा है, उसी से उम्मीद है। तो अगर आप जब ये चीज़ें जब सवाल करते हैं तो वो सवाल स्पष्ट होना चाहिए। अभी आपने कहा ना कि उसने कहा कि हमारा पुअर, एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमारा पुअर डिसिप्लिन था। जब हमारा पुअर डिसिप्लिन था तो हमें प्रशंसा पत्र नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, पहली बात। अगर गलती से अगर जो भी अगर उनके समझ में आया, तो अभी आज तक हमारी कितनी रेड एंट्री, कितनी ब्लैक एंट्री है, ये बता दें।
अभी आज तक हमारी कोई ना रेड एंट्री है ना कोई ब्लैक एंट्री, और एक बार नहीं 2-2 बार ये प्रशंसा पत्र मिला। खबर करत रहे यार, चला ठीक लेकिन हो अगर हम कह रहे भेजा हैं कि अच्छा जब तुरंत। अंदर जो चीजें जो गलत कराई जा रही हैं, जो प्रशिक्षण जो गलत हो रहा है, जो जवानों की हत्याएं की जा रही हैं, यहाँ तक कि मेरी भी जान से मारने की कोशिश की गई, रखो तो इन चीजों की हम जांच के लिए जब कह रहे हैं बार बार जांच के लिए, तो इसे जांच क्यों नहीं करा रहे? और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो आप लोगों का साथ मिल रहा है, हमारे देश की जो मेन मीडिया है वो मर चुकी है। इसलिए ये जो सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, इन भाइयों का जो प्यार और साथ जो मिल रहा है, जिससे आवाज़ कम से कम सरकार के कानों तक तो पहुंच रही है। अगर हम मान रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी के लोगों के पास तक पहुंच रही हैं, जो ये ट्विटर हैंडल जो चला रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, तो सरकार के कानों तक भी पहुंच रही है, और विपक्ष के कानों तक भी हम पहुंचा दे रहे हैं, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जी के पास तक भी हम बड़े चैनल्स पे कहाँ आपने इंटरव्यू दिए हैं जो जिन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पे खबरों? ANI, ABP, आज तक, और जो ये क्या बोलते हैं, जितने बड़े बड़े चैनल हैं सारे पे हमने दिया, न्यूज़ 18, कोई जो किसी को हमने छोड़ा नहीं है। जो मिल जाते हैं पब्लिक के बीच में हम सबको इंटरव्यू देते हैं। लेकिन यही है कि उनके आका नाराज़ हो जाएंगे, वो खुद कहते हैं भैया हम चलाएंगे तो हमारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये है हमारे देश की मीडिया, और जो देश को गुलाम बनाया जा रहा है, ये क्या है? गुलामी नहीं तो क्या है? यानी जो उनके आका कहेंगे वही वो करेंगे, यानी इस तरीके से लोगों की आवाज़ों को कुचला जा रहा है। तो ये केवल चंदू चौहान और एच के यादव की लड़ाई नहीं है, ना ही केवल भारतीय सेना की। अच्छा, ऐसे में आप अभी बता रहे थे कि आप आर्मी आपने ज्वाइन किया था देश सेवा करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद आपसे कुछ घर के काम करवाने लगे जा रहे थे और कुछ प्रकार से कपड़े धुलवाने लग जा रहे थे। ये इसमें क्या पूरा माजरा है? माजरा वही है, बड्डी सिस्टम के नाम पे जवानों का शोषण हो रहा है। क्या करवाते थे ऐसा काम की बड़े सिस्टम में जाने के बाद? बताया तो भैया आपको पहले ही सारा सब कुछ, बिना आपके पूछने से पहले मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो देश की सेवा करने की भावना से जो जवान जाता है, वो किसी अधिकारी, किसी मैडम के उसके अंडरगारमेंट्स, कच्चे बनियान, अंडरगारमेंट तक धोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, यही आप लोग बार बार चाहते हैं, इसी को मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दे से ज़्यादा और ज़्यादा जरूरी है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन बड़ी सिस्टम में तो ये कहा जाता है कि सेना के अंदर जो काम करते हैं और मान लीजिए जो उस लेवल के जो वॉशरमैन होते हैं या जिस प्रकार से बड़ी सिस्टम वो भी नहीं होता। हाँ। बड़ी सिस्टम ये होता है कि वॉर सिचुएशन पे एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना। हाँ, कोई ऑपरेशन हो, कोई वार हो, किसी टाइम पे अगर किसी जवान को गोली लग जाए या कुछ भी हो जाए, या उसे पानी, भूख, चाय, प्यास, जो भी किसी भी टाइप का, उसे बड़ी सिस्टम कहते हैं। लेकिन उस बड़ी सिस्टम का बिल्कुल मिसयूज करके, बड़ी सिस्टम का अलग ही उसे अर्दली के जैसे, और दास प्रथा जो कहते हैं, सेवक प्रथा की जैसे, उस चीज़ का वो किया जा रहा है। इसलिए ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। भारतीय सेना को बिल्कुल खोखला और कमज़ोर कर रहा है बड़ी सिस्टम। आप बड़ी सिस्टम की जैसे जो बात कर रहे हैं, मैंने यही सवाल अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जगह है जहाँ की पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चलाई जाती है विजय यादव द्वारा। वो भी पूर्व सैनिक रहे हैं और सेना से रिटायरमेंट के बाद में 500-600 लड़के वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे, तमाम सेनाओं में भर्ती होने के लिए। तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि इस तरीके की बहुत सारी जगह आवाज़ें उठती है, तो उनका ये कहना था कि 100 में से 1-2% कहीं होता होगा, लेकिन इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं वो केवल सेना का नाम खराब करने के लिए कही जाती है। क्या ये अब वो उन्होंने कहा था, लेकिन उनसे मैं तो कह रहा हूँ, मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई माई का लाल पैदा हो अगर हिंदुस्तान में, कोई, चाहे वो नेता हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुरक्षा सलाहकार, लाइव डिबेट करने के लिए पूरे प्रूफ के साथ, चाहे जनरल हो, मेजर हो, चाहे जो भी हो, सेना से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। कैसे कह रहा है कोई आदमी ऐसे कि नहीं ये 1-8% होता है? आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। और कौन सी ऐसी सिक्योरिटी भारतीय सेना के जवानों के पास होती है कि उन्हें मोबाइल, मल्टीमीडिया, फ़ोन, ये सारी चीज़ें क्यों बैन कर दी गई? क्या वो उजागर कर रहे हैं? बस यही कारण है कि वहाँ की जो इनकी कुरीतियाँ हैं, जो इनकी सहायक प्रथा है, जो इनकी मैडमें जो यहाँ तक कि जवानों को जो मारती हैं, मरवा देती हैं, वो सारी चीज़ें वायरल होंगी। वो चीज़ें वो कहीं वीडियो बना के कहीं बाहर ना दिखा दें। अच्छा, ऐसी प्रताड़ना क्यों होती है? तो मानवता के खिलाफ होता है कि जिस प्रकार से, तो अब ये होती है, यही तो कारण है। आप बार बार अगर हमसे कहेंगे कि ये क्यों होती है, तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे ना। वही तो हम न्याय मांग रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना भैया। आप ये चीज़ आप सरकार से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है जवानों के साथ। यही तो हम कह रहे हैं कि इसी का जांच होना चाहिए ना।
अब ये अगर आप हमसे कहेंगे क्यों होती हैं, तो हम तो उसी लिए न्याय मांग रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब खिलाफ है। ये नहीं कहता भारतीय सेना में जो जवान जाता है देश की सेवा करने के लिए, उसे इस तरीके से बंधुआ मजदूरों से भी गई गुजरे हालत में ऐसे नहीं रखा जाना चाहिए। देश के सेना के जवानों का ये औकात नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो जैसे आप लोगों ने आप दोनों की बातें कही, क्या आप लोगों के पास और भी कुछ सैनिकों के या और भी कुछ ऐसे जो लोग हों जिनके साथ में अत्याचार हो रहा हो, ऐसा कुछ है आपके सर पास कोई proof? ये कारण से नौकरी छोड़ दी एक जवान ने। अच्छा, देखो अभी देखो, पढ़िए मैसेज पढ़िए, अभी जस्ट आया उसका मैसेज। ये देखो क्या बोला, कल बोला है, दिखाइए आप क्या बोला। दिखाना 3 महीना इसको पहले वो मैसेज डाला है। अभी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। अरे एक ने नहीं छोड़ दी, मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम कॉल आ रहे हैं, उसका तमाम वो लोग वीडियो आ रहे हैं। हाँ, नहीं लेकिन ये सुनो, वो छोड़ दी 3-4 साल नौकरी करके। मेरे साथ बात करो, मैं बताता हूँ आपको क्या है। जितना शोषण है ना फौज में, पूछो मत। है जो उनके गार्डन, उनके गुलाम है वही सिपाही। अच्छा, उनका जो विजुअल एक वीडियो था आपके पास में, उसको हाँ वो भी वो दूसरा जवान है। वो ऐसे कई जवान है। तमाम लोगों के ये फोन आ देखिए। रहे हैं। ये देखिए इसमें जूम जय करिए। हिंद। मैं हवलदार क्लर्क राजेश पोदार भारतीय थल सेना में कार्यरत हूं। मेरा भाई संजय कुमार पोदार बीएसएफ में कार्यरत है। देश को 2 जवान देने वाली मेरी मां संजुक्ता देवी का निर्मम हत्या 14 अक्टूबर 2023 को ये कई